हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं शंट जनरेटर। इस डीसी जनरेटर के आपके सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, सीरीज जनरेटर, ये सब लेक्चर हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसका अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, जिसमें आप जाकर सीरीज जनरेटर और सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको पढ़ाते हैं शंट जनरेटर। देखिए शंट जनरेटर सबसे महत्वपूर्ण है कि शंट जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है, इसमें टर्नों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। टर्नों की संख्या ज़्यादा होती है और इसमें जो तार यूज होता है इस फील्ड वाइंडिंग का, वह तार आपका पतला होता है। तो शंट फील्ड वाइंडिंग का तार पतला होगा और फील्ड वाइंडिंग के टर्नों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक, देखिए शंट जनरेटर, इसको शंट जनरेटर हम क्यों कहते हैं, इसका क्या रीज़न है, इसको हम शंट जनरेटर कहते हैं। तो इसका मेन रीज़न देखिए, शंट जनरेटर यह आपका आर्मेचर पार्ट है। इस आर्मेचर के पैरेलल में, अर्थात इस आर्मेचर के समांतर में आपकी फील्ड वाइंडिंग जुड़ी हुई है। तो इस फील्ड वाइंडिंग जुड़ी होने के कारण इसका नाम हम क्या रखा जाता है, इसीलिए इसका नाम कहा जाता है कि यह शंट जनरेटर है। अगर सीरीज की बात होती तो यही सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है, इसलिए उसको सीरीज जनरेटर बोला जाता है। तो शंट जनरेटर क्यों बोलते हैं, इसको बोलने का मेन कारण क्या है कि जो हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग है वह आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होती है। तो चलिए देखिए, यह आपका आर्मेचर है और इस आर्मेचर के साथ पीएम का मतलब प्राइम मूवर का मतलब होता है कि आर्मेचर को घुमाने वाला। आर्मेचर को घुमाने वाला का मतलब आर्मेचर को चाहे जिस माध्यम से हम घुमाएं, जो भी आर्मेचर को घुमाएगा वही प्राइम मूवर कहलाएगा। अगर आप खुद अपने हाथ से आर्मेचर को घुमा रहे हैं तो अब आप प्राइम मूवर कहलाएंगे। या इसको घुमाने के लिए हम तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप इसको डीजल इंजन से भी घुमा सकते हैं। ठीक है, तो प्राइम मूवर का मतलब है कि इस आर्मेचर को जो मूव कराता है। अब देखिए, इस आर्मेचर से धारा आपकी निकल रही IA, जिसको हम IA आर्मेचर धारा, जिसको IA से प्रदर्शित करते हैं। अब यह आर्मेचर धारा आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। दो पार्ट में डिवाइड होने का कारण क्या है, क्योंकि यह फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में है। आपको पता है कि पैरेलल सर्किट वहाँ पे शुरू होता है जहाँ पे करंट डिवाइड होती है। तो यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से आपकी पैरेलल सर्किट शुरू हो गई। इधर आपका लोड जुड़ा है, इधर आपका फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ से आर्मेचर धारा I निकल रही है। अब इस आर्मेचर धारा I के जाने के दो रास्ते हैं। एक आपका है कि एक करंट आपके लोड की तरफ चली जाएगी और जो दूसरी करंट है वो आपकी फील्ड वाइंडिंग में चली जाएगी। तो फर्स्ट, शंट जनरेटर किस जनरेटर के अंतर्गत आता है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर या सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो शंट जो है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को किसी भी प्रकार के अलग सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें रेसिड्यूल मैग्नेट, अवशिष्ट चुंबक होता है इसके पोल में, जिसकी वजह से यह अपने आप सेल्फ एक्साइट हो जाता है। देखिए, तो आर्मेचर धारा IA किसके बराबर होगी, IA आपके बराबर हो जाएगी ISH प्लस IL लोड धारा। आर्मेचर धारा IA बराबर ISH प्लस लोड धारा। IA का मतलब, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल सपोज दैट, अगर मान लीजिए यहाँ से 100 एम्पियर की धारा निकल रही है, आर्मेचर से 100 एम्पियर, हम इसको एक डाटा ऐसे मान रहे हैं। 100 एम्पियर की अगर धारा आर्मेचर से निकल रही है तो यहाँ पे मान के चलिए कि 5 एम्पियर इधर चली गई, तो आपकी 95 इधर जा रही है। ठीक है, तो 95 एम्पियर लोड की तरफ जा रही है, तो 5 एम्पियर कहाँ पे जा रही है, शंट फील्ड वाइंडिंग में। तो अब यही आपके 100 बराबर आप क्या कर सकते हैं, 95 प्लस 5। अब 95 को किससे डिनोट किया गया है, IL से।
5 एम्पियर को किससे डिनोट किया गया है? ISH थे, तो यही हो जाता है IA बराबर ISH प्लस IL। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको मिलता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि IA का मान आपके 100 एम्पियर है, IL का मान आपके 70 एम्पियर है, तो बताइए ISH का मान बताइए। तो यह आपको क्वेश्चन ISH की वैल्यू आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, IA बराबर ISH प्लस IL। ठीक, तो IA के स्थान पे आप रख दीजिए 100 बराबर ISH प्लस IL के स्थान पे आप रख दीजिए कितना है 70। तो इधर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा 100 माइनस 70 बराबर ISH, और ISH बराबर आपको क्या मिल गया 30 एम्पियर। तो इस प्रकार से यह फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस फार्मूलों को याद रखिए। शंट जनरेटर में IA बराबर ISH प्लस IL होता है। इस फार्मूले से आप धारा को निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, शंट जनरेटर के जो आर्मेचर में हमारा विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है वह कितना पैदा हो रहा है? शंट जनरेटर के आर्मेचर में जो विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है वो आपका EG पैदा हो रहा है। शंट जनरेटर के आर्मेचर में विद्युत वाहक बल EG पैदा हो रहा है, और EG और इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है? लोड को मिल रहा है VL वोल्टेज। इसमें बड़ा कौन होगा? EG की VL। तो आपका हमेशा पता है आपको EG ग्रेटर देन VL। लोड का वोल्टेज हमेशा आर्मेचर में जो वोल्टेज पैदा होगा उससे ही हमेशा कम होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। अब वोल्टेज ड्रॉप किस किस के कारण होता है? वोल्टेज ड्रॉप इस आर्मेचर में आपका एक आर्मेचर का रजिस्टेंस होता है, इस रजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप होता है। इस फील्ड वाइंडिंग का भी अपना एक रजिस्टेंस है, इस फील्ड वाइंडिंग के रजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, लेकिन इसमें हम इसको काउंट नहीं करते हैं क्योंकि पैरेलल में है। तो अब यहाँ पे देखिए, EG बराबर आपका V, लोड का वोल्टेज V प्लस आर्मेचर का जो रजिस्टेंस है उसका जो ड्रॉप है IaRa। यह आपका हो गया EG बराबर, मतलब जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल बराबर लोड को जो वोल्टेज मिल रहा है प्लस आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, आर्मेचर के रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, आर्मेचर के रेजिस्टेंस को RA से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, जनरेटर के आर्मेचर में हम कितना पावर डेवलप कर रहे हैं? जनरेटर के आर्मेचर में कितना पावर डेवलप कर रहे हैं? तो देखिए, जनरेटर के आर्मेचर में हम पावर कितना डेवलप करें? EG इंटू IA, क्योंकि आर्मेचर का विद्युत वाहक बल EG है और आर्मेचर की धारा IA है, तो हम कितना डेवलप कर पा रहे हैं? जनरेटर के आर्मेचर में पावर EG इंटू IA, और पावर का मात्रक वाट। नेक्स्ट, हम EG इंटू IA पावर तो डेवलप कर रहे हैं, मतलब पैदा, जनरेटर में इतनी पावर पैदा कर रहे हैं, लेकिन क्या हम जितनी पावर पैदा कर रहे हैं उसका हम पूरा उपयोग कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं है। हमें कितनी पावर मिल रही लोड में? तो लोड में जो हमें पावर मिल रही है PL, लोड में जो PL मीन्स लोड की पावर, तो लोड की जो पावर मिल रही है वह आपकी मिल रही है VL इंटू IL। लोड की वोल्टेज, लोड का करंट, इसका मात्रक वाट है। ठीक, यह इसका दूसरा आपको फार्मूला मिलेगा, जैसे PL बराबर VL IL EG IA
माइनस लॉस, EGIA माइनस लॉस। EGIA माइनस लॉस एक फार्मूला आपको ये भी मिल सकता है कि लोड का पावर बराबर EG इंटू IA माइनस लॉस। देखिए अब लॉस क्या है, लॉस का मतलब कि जो पावर हमारी लॉस हो रही है, चूँकि जो आपका पावर है आर्मेचर की पावर, हमेशा आपको आर्मेचर की पावर ज़्यादा होगी किससे, लोड की पावर से। जैसे अगर हम आर्मेचर के अंदर 90 वाट, सपोज दैट ये वैल्यू हम सिर्फ मान रहे हैं समझाने के लिए, ये एक्यूरेट डाटा नहीं है आपका। आर्मेचर में जो हम जनरेटर के अंदर पावर 90 वाट सपोज दैट अगर हम डेवलप कर रहे हैं, तो लोड को 90 वाट नहीं मिलेगा, लोड को मान लीजिए कि 75 वाट मिल रहा है। लोड को जो पावर मिल रही है वो कितना मिल रही है, 75 वाट। तो आपकी जो 15 वाट है, 15 वाट आपका कहाँ चला गया, वह लॉस में चला गया। जो आपकी जनरेटर का लॉस का मतलब आपके आर्मेचर का लॉस, ठीक, जिससे कहाँ उसके रेजिस्टेंस में जो लॉस आपका हो रहा है पावर का, तो यह आपका कन्वर्ट हो गया लॉस में। तो जितना पावर पैदा होता है उतना हमें लोड को नहीं मिलता है, कुछ पावर हमारी लॉस हो जाती है। तो जैसे 90 वाट आपका पैदा हुआ तो लेकिन मिला कितना, 75 वाट, तो 15 वाट का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए ये जितने भी फार्मूले हैं आप सब फार्मूलों को रट लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। इस फार्मूले पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए RSH, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इस फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम RSH से डिनोट करते हैं। इसका रेजिस्टेंस RA और इसका RSH। किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, हमेशा RSH, शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो RSH ग्रेटर देन RA। RSH ग्रेटर देन RA का क्या मतलब है, मतलब कि शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अधिक है और आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वह कम है। तो अब धारा की अगर हम बात करें तो धारा किस में ज़्यादा होंगी, आर्मेचर में या शंट फील्ड वाइंडिंग में। तो हमारी देखिए अब इसमें रेजिस्टेंस आपके ज़्यादा है तो इसमें धारा कम जाएगी, इसका मतलब है IA ग्रेटर देन ISH। कभी कभी ये डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी धारा ज़्यादा होगी, किस धारा का मान ज़्यादा होगा, तो आर्मेचर धारा का मान ज़्यादा होता है किसकी अपेक्षा, शंट फील्ड वाइंडिंग की अपेक्षा। ठीक है, चलिए इसके बाद इस जनरेटर को हम बिना लोड के भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अभी क्या था, इसके पहले हमने सीरीज़ में बताया था कि सीरीज जनरेटर को हमेशा लोड के साथ आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन इस प्रकार के जनरेटर को बिना लोड के भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। शंट जनरेटर को बिना लोड के स्टार्ट, जैसे बिना लोड अगर हम लोड को डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं तब भी हमारा जो आर्मेचर और शंट फील्ड वाइंडिंग है इसका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा है, तो इसको हम बिना लोड के भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए शंट जनरेटर, इसमें इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। शंट जनरेटर ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक, शंट जनरेटर ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। शंट जनरेटर जो है आपका ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता है, अर्थात शंट जनरेटर में ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, जैसे लोड बढ़ रहा है, अगर लोड आपका बढ़ रहा है तो इसका वोल्टेज कम हो जाएगा। ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब, ड्रॉप का मतलब कमी। तो
शंट जनरेटर आपका ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता है। ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब अगर हम लोड को बढ़ा रहे हैं तो हमारा वोल्टेज घट जाएगा। यही चीज़ हम आपको सीरीज जनरेटर में बताए थे। सीरीज जनरेटर राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक रखता है। राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है लोड बढ़ाने पर हमारा वोल्टेज बढ़ जाता है। तो ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक में लोड बढ़ाएंगे तो हमारा जो वोल्टेज है वह कम हो जाएगा। देखिए अब ऐसा भी नहीं है कि तुरंत ये प्रक्रिया होती है। देखिए इसको इसीलिए हम स्मॉल पावर सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। इस प्रकार के जनरेटर का यूज हम स्मॉल पावर सप्लाई के लिए यूज, बहुत व्यापक या लार्ज पैमाने पर हम इसका यूज नहीं करते हैं। वो इसी कारण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, जैसे सपोज दैट पता लगा आप 10 बल्ब जला रहे हैं, 10 बल्ब जला रहे हैं आप, और आपको पता है कि हर बल्ब की रेटिंग 230 से 240 वोल्ट होती है, 230 से 240 वोल्ट। अब आपको आवश्यकता पड़ी कि आपने 5 बल्ब और ऐड कर दिया, बल्ब आपकी 15 हो गए। 15 बल्ब, जब आप 15 बल्ब आप जलाना शुरू कर दिए तो अब इसका वोल्टेज आपको 230 से 240 के बीच में ना मिलकर अब इसका वोल्टेज कम हो जाएगा। जैसे सपोज दैट इसका वोल्टेज मान लीजिए 200 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। तो अब दिक्कत क्या होगी, जब हम बल्बों की संख्या, बल्ब का मतलब हम लोड बढ़ा दिए 10 से 15 कर दिए, तो अब 230 से 240 वोल्ट जो मिल रहा था जनरेटर से, अब वही वोल्टेज हमें 200 मिल रहा है। सपोज दैट ये कोई फिक्स डाटा नहीं है, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो अब हुआ क्या, अब आपको पता है कि जैसे ही बल्ब में आपकी वोल्टेज कम हो जाएगी, इसकी जो इनकैंडेसेंट पावर है वो आपकी कम हो जाएगी, ठीक। तो इससे आपकी बल्ब इफेक्टिव हो जाएंगे, उससे आपको प्रकाश कम मिलेगा, उसकी पावर, क्योंकि लाइट की पावर कम हो जाएगी। तो यह आपका बहुत बड़ा मैटर हो जाता है कि लोड बढ़ाने के साथ अगर वोल्टेज कम हो गया तो फिर इस सब में आपको तुरंत परिवर्तन देखने को मिल जाता है। इसलिए इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग हम व्यापक पैमाने पे नहीं करते, मतलब थोड़े स्मॉल पावर सप्लाई इसके लिए किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग बैटरी चार्जिंग, इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, इस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग बैटरी चार्जिंग में किया जाता है। नेक्स्ट, इस प्रकार के जनरेटर अल्टरनेटर में एक्साइटेशन के लिए, अल्टरनेटर आपको पता, आप पढ़ाया जाएगा कि बताया जाएगा, अल्टरनेटर में उसकी फील्ड वाइंडिंग होती है, उसको एक्साइटेशन के लिए हम शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं ताकि हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिले। नेक्स्ट, इससे हमें कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त होता है। शंट जनरेटर से जो वोल्टेज हमें प्राप्त होता है वो कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त होता है, लेकिन एक इसकी लिमिट है। बहुत ज़्यादा आप अगर हाई लोड पे इसको यूज करेंगे तो फिर आपको कांस्टेंट वोल्टेज नहीं मिलेगा। आप स्मॉल लोड के लिए यूज़ करेंगे तो आपको उस कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, तो देखिए यह आपको एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं शंट जनरेटर से रिलेटेड, तो आप इसको बताइएगा कि ईजी अर्थात जनरेटर में कितना विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है, ठीक। इसमें डाटा आपको दिया गया है कि IL लोड करंट का मान 450 एम्पियर, RSH का मान 50 ओम, RA का मान 0.03 ओम, VL बराबर आपका लोड का जो वोल्टेज मिल रहा है वो 230 वोल्ट। आपको बताना क्या है,
आपको बताना है कि जनरेटर के आर्मेचर में कितना विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है। ठीक, तो चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और बराबर कंटिन्यू देखते रहिए।